रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है, फिर भी वह मंजिल पा लेता है, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं, इसके अंतर्गत जानेंगे अंतःवृत्त की रचना हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अंतःवृत्त, जिसको कहते हैं अंतर्गत वृत्त, ये क्या होता है। मान लो कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर में अगर हम कोई वृत्त इस प्रकार से बनाएं कि भुजा है, जो त्रिभुज की भुजा है वो वृत्त के बिंदु को, कोई एक एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो उसे हम कहेंगे अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त। अंतःवृत्त या जिसको कहते हैं अंतर्गत वृत्त भी कहते हैं, अंतर्गत वृत्त। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अंतःवृत्त जो त्रिभुज के अंदर में बना हुआ वृत्त है उसको हम कहेंगे अंतःवृत्त। अंतर्गत वृत्त कोई भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, जो भी बहुभुज है, उसके अंतर्गत, उसके अंदर में जो वृत्त बनता है उसको हम कहेंगे अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त। तो आज इसी हम अंतर्गत वृत्त या अंतःवृत्त की रचना करना सीखेंगे। इसके लिए आइए अपने प्रश्नावली से हम एक प्रश्न लेते हैं और अभ्यास करते हैं कि अंतःवृत्त की हम रचना कैसे करेंगे। तो आप सभी समझ गए होंगे कि अंतःवृत्त क्या है। जो त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त बनता है उसे हम उस त्रिभुज का अंतःवृत्त या अंतर्गत वृत्त कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसकी रचना हम कैसे करेंगे। इसके लिए प्रश्नावली से प्रश्न है, अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश हो, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की रचना भी करना है यहाँ और उसकी त्रिज्या भी निकालना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे रचना करेंगे। इसके लिए हम इसको दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। इधर हम रचना लिखेंगे और इधर हम चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके रफ में देखते हैं कैसे बनेगा। एक त्रिभुज इस प्रकार से है जिसमें से इसका नाम है ABC। AB का जो मान दिया है 3 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और कोण ये मान लो 90 अंश है। वैसे लंबा तो रहना चाहिए लेकिन समझने के लिए हम इसको 90 अंश मान लेते हैं। इस प्रकार से हमें त्रिभुज की रचना करना है और इसके अंतर्गत में इस प्रकार से हमें वृत्त बनाना है। तो देखते हैं इसी कैसे करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड BC खींचेंगे। रेखाखंड BC ये 4 सेंटीमीटर का है, चूंकि मैं 4 सेंटीमीटर करूंगा तो बहुत छोटा बन जाएगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा लंबा करता हूं। इसका मैं चलो इसको मैं 10 गुना कर देता हूं। ये BC मैं इसको BC को उसका 10 गुना कर रहा हूं ताकि बड़ा बने और आप सभी को दिखाई दे, इसलिए इसको मैं 10 गुना कर रहा हूं। तो ये मैंने 40 सेंटीमीटर के लिया है BC, इसको मैं 4 सेंटीमीटर ही शो करूंगा। आपको समझाने के लिए इसको 10 गुना कर रहा हूं। अनुपातिक त्रिभुज की रचना कर रहा हूं। इसके बाद है बिंदु B पर 90 अंश का कोण बना है, तो मैं चांदे की सहायता से बिंदु B पर 90 अंश का कोण बना लेता हूं। नब्बे अंश का यहाँ पे आ रहा है। फिर स्केल की सहायता से चलिए इसको अनुसार हम और बढ़ा सकते हैं। ये हो गए 90 अंश का 90 अंश। अब हमें फिर क्या करना है, देखिए यहाँ
ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं इसका 10 गुना 30 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। चलिए 30 सेंटीमीटर है, आपके लिए मान के चलिए इस प्रकार से। बिंदु बी पर रखा और ऊपर की तरफ इस प्रकार से चाप काट दिया। इसको कटान बिंदु को हम मान लेते हैं ए, इसका हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से, इसको हम मिला देंगे। थोड़ा सा लंबा हो रहा है। चलिए ए सी को मिला दिया। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर एवं कोण बी बराबर 90 अंश है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया, जिसमें से ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश है। अब इसके लिए हमें अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए कोई दो कोण का हमें कोण समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो कोण समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, इसके संबंध में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं कोण समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। मान लो कोण बी का हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं, तो इसको हम थोड़ा से फैला करके इस प्रकार से चाप काट लेंगे। अब थोड़ा और फैलाते हैं और इस कटान बिंदु पर रख करके इधर चाप काट लेते हैं। कटान बिंदु में रख करके इधर चाप काट लेते हैं। पुनः इस कटान बिंदु में रख करके इस कटान बिंदु में रख करके इधर चाप काट लेते हैं। और दोनों कटान बिंदु फिर इसको हम लंब समद्विभाजक स्केल की सहायता से खींच लेंगे। इसी प्रकार से हम कोण ए बी सी अर्थात कोण बी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो इसके लिए भी इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं। इस प्रकार किए, फिर यहाँ से इधर चाप काट दिए, पुनः यहाँ से इधर चाप काट दिए। ये कटान बिंदु को बी से मिला दिए। कटान बिंदु को हम बी से मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिए। अब जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है उसको हम ओ मान लेते हैं। तो हमने दूसरा में क्या किए, दूसरा कोण ए सी बी एवं कोण ए बी सी का कोण समद्विभाजक खींचा एवं दोनों के कटान बिंदु को ओ माना। ये हमने दूसरा काम किया, दोनों का कोण समद्विभाजक खींचा और कटान बिंदु प्राप्त हो उसको ओ माना। अब हमें क्या करना है, इस ओ पर भुजा बी सी पर लंब खींचना है। तो लंब कैसे खींचते हैं इसको देख लेते हैं। कैसे खींचते हैं, ये यहाँ पर हमें नोक रखना है कटान बिंदु पर और इस प्रकार से हमें एक चाप काटना है। ठीक है, अब हम फिर क्या करना है, इस कटान बिंदु पर रखना है, नीचे की तरफ चाप काटना है, पुनः इस कटान बिंदु पर रखना है, नीचे की तरफ काटना है।
और ये कटान बिंदु को ओ से मिला देना है। और मान लो ये बिंदु P पर काटता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर पे बिंदु O से भुजा BC पर लंब खींचा तक जो BC को बिंदु P पर काटता है। ये बिंदु P पर काट रहा है। अब हमें क्या करना है, OP को हम त्रिज्या मानते हैं, ये OP को हम त्रिज्या मान करते हैं। इस प्रकार से हम O को केंद्र और OP को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। ये हो गया। पुनः इसी बिंदु में रखते हुए इस प्रकार से ये वृत्त बन गया और इसे ही कहेंगे हम अंतर्गत। तो हमने क्या किया, बिंदु O को केंद्र तथा OP को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा। तो इस प्रकार से अंतर्गत वृत्त बन गया। तो हम क्या कहेंगे, अतः वृत्त क्या नाम है, OP अभीष्ट अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त है। जिसकी त्रिज्या पूछा था, अतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हो जाएगा OP, जिसका त्रिज्या OP होगा। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया कि अंतःवृत्त या अंतर्गत वृत्त क्या है और अंतःवृत्त की हम रचना कैसे करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।